हेलो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और दोस्तों बस अब मैं नहाई थी। नहाने के बाद मैंने सोचा फिर थोड़ा सा काम वाम किया, नहाई थी। और आज ना मैंने अपने बालों में कुछ एक्सपेरिमेंट सा किया है जिससे बाल कम टूटने। अगर मुझे उससे फ़ायदा हुआ तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी, और अगर मुझे उससे फ़ायदा नहीं हुआ तो फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं करूँगी, लेकिन मैं एक आध बार और करूँगी, उसके बाद मैं करूँगी। हालांकि ये मुझे किसी ने बताया है। एक मतलब एक दीदी हैं, वो मेरी वीडियो देखती हैं, तो उन मतलब मैं कहती थी कि अगर आप लोगों के पास बालों का कोई नुस्खा हो कम टूटे, तो उन्होंने मेरी वीडियो देखी, तो फिर उन्होंने मुझे कॉल करके बताया था कि आप ना ऐसा करो, हो सकता है आपको बालों में फ़ायदा मिले। क्योंकि मुझे मिला था, उनके बाल भी निकल रहे थे तब उन्हें फ़ायदा मिला, तो उन्हीं के कहने से मैंने भी किया है। अब मैं देखती हूँ, अगर मुझे सूट करेगा तब मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी, और मुझे सूट नहीं किया तो फिर क्या ही करना। ठीक है, उसके बाद चलिए अब फिर मिलते हैं अपने काम, अब बढ़ते हैं अपने काम की तरफ, और आपसे काम भी करेंगे और आप लोगों से बातें भी करेंगे। दोस्तों आज बारी आ गई उमंग के मुंडन की, क्योंकि उमंग ना जो बार भैया आए, मतलब जो बाल कटाने वाले भैया हैं ना, उनके पास तो ये जाता नहीं है, दुकान पे रुकता ही नहीं है, भाग आता है। और बाल इसके बहुत बेकार से गंदे से लग रहे थे, तो आज इसके पापा ने इसका मुंडन ही कर दिया। और पता है बहुत रोया। पहले तो मैंने बिल्कुल नंगा कर दिया था, नहीं तो बाल ना कपड़ों में फंस जाते हैं, तो इसको नंगा कर दिया था मैंने। तो फिर उसके बाद नहलाया धुलाया, तो देखो अब साहबजादे बैठे हैं आराम से, कैप लगा के टीवी देख रहे हैं। तो बस वही था। और अपना मैं बिस्तर वगैरह समेट रही थी। आज तो मैं खैर सुबह ही नहा ली, आपने देखा ही था, क्योंकि आज मैं जल्दी भी नहा ली थी। उसके बाद में मैं अपने काम कर रही थी, क्योंकि ना क्या हुआ था कि आज उत्कर्ष की भी छुट्टी थी, और ये बच्चे उठे थे देर से, तो फिर हम और ये इसके पापा तो जल्दी उठ गए थे। हम लोग तो अपना थोड़ा बहुत वॉक भी करा है, नहा भी लिए, और बस बच्चे अब उठे हैं। अब इनका अपना उमंग का तो हो भी गया, खैर नहाना धोना सारा ही हो गया उमंग का, क्योंकि उमंग को तो उसके पापा ने उसका मुंडन किया, पहले तो कैंची से किया, फिर ट्रिमर से किया, क्योंकि वो जा ही नहीं रहा था। बाल बहुत गंदे से लग रहे थे, उसके कान पे भी आने लगे, अजीब सा लग रहा था। और उमंग ना उमंग क्या, मुझे दोनों ही बच्चे ना अपने बड़े बाल ज़्यादा हो जाते हैं, अच्छे नहीं लगते हैं, वो छोटे छोटे बालों में ही अच्छे लगते हैं। तो मैं इनके थोड़े से भी बड़े होते हैं तो सबसे पहले मैं इनके बाल ही कटवाती हूँ। तो बस भाई अपना बिस्तर वगैरह समेट रही थी सुबह को, और बच्चे घर पे होते हैं उस दिन थोड़ा शेड्यूल बिगड़ा ही रहता है। अगर इनकी छुट्टी हो और उत्कर्ष की छुट्टी हो तो थोड़ा सा शेड्यूल बिगड़ा, क्या मतलब थोड़ा सा लेट रहता है काम। और जब स्कूल होता है, ऑफिस होता है ना, तो एक टाइम रहता है, तो उसके हिसाब से काम जल्दी जल्दी हो जाते हैं। और जब छुट्टी होती है तो अपने आप में भी आलस रहता है, अरे उठ जाएंगे, काम कर लेंगे, कौन सा बच्चा स्कूल जाएगा या ये ऑफिस जाएंगे। तो एक मन में रहती है ना, एक मेंटलिटी उसी तरीके से हो जाती है, तो फिर दिमाग भी उसी तरीके से काम करने लगता है। खैर कोई बात नहीं। उसके बाद मैं अपना थोड़ा सेटिंग सी कर रही थी, और बच्चे अपनी आदत से मजबूर है, मैं अपनी आदत से मजबूर हूँ। वो बिगाड़ने पे रहते हैं, मैं संभालने पे रहती हूँ, बस यही है। तो बस इस तरीके से हो गया था अपना। और ये कुछ कपड़े वगैरह उत्कर्ष के पापा ने अपने निकाल रखे थे, वो तो पता है नहाते हैं तो नहाने से पहले कपड़े अपने धूप लगाते हैं, उसके बाद ही पहनते हैं, उनका थोड़ा अलग ही है सिस्टम। तो बस उसी तरीके से अब मैं कर रही थी अपनी थोड़ी बहुत क्लीनिंग। और मुझे तो थोड़ा मतलब जल्दी ही नहा ली थी, क्योंकि ना झाड़ू पोछा वगैरह तो मेरा पहले ही हो गया था, ये सिर्फ ये डस्टिंग रह गई थी। अब ये उत्कर्ष को भी इन्होंने नहला दिया, खुद भी नहाया, उत्कर्ष को भी नहला दिया था। और मैंने उत्कर्ष के कपड़े निकाल के रख दिए थे, तो उत्कर्ष के कपड़े हो गए चेंज, मतलब उन्होंने फिर पहना दिए। ये तो है खैर, अभी उत्कर्ष बड़ा हो गया था ना, तो अपने पापा से नहा भी लेता है, कपड़े भी पहन लेता है। अभी उमंग को थोड़ा मुझे देखना पड़ता है, कई बार तो उमंग भी पहन लेता है, लेकिन कई बार उमंग ये मम्मी से पहनना है, ये भी है रहता है उसका। तो बस ये है। उत्कर्ष तो खैर सारे काम खुश होकर अपने पापा से कर लेता है। और उत्कर्ष तो छोटे से ही था, उत्कर्ष छोटे से ही अपने पापा के साथ खूब खुश रहता था, खेलता। उमंग थोड़ा मेरा है, उसे थोड़ा मम्मी चाहिए, वही है ना, एक मम्मी वाला है एक पापा वाला है। उसके बाद मैंने खाना बना दिया था। खाने में मैंने दाल बनाई थी मसूर की, जो ऑरेंज वाली दाल होती है, और भिंडी की सब्जी बनाई थी, रोटी बनाई थी, चावल बनाए थे। छुट्टी थी तो मैंने कहा थोड़ा सा आज सही मतलब खाना बना लेती हूँ हिसाब से। वैसे तो यही होता है कि सिर्फ दाल चावल बन जाते हैं, कभी सब्जी रोटी बन जाती है उस तरीके। छुट्टी वाले दिन थोड़ा सा ये होता है कि चलो अच्छे से बना लो, क्योंकि सुबह को ये लोग हल्का फुल्का अपना खा लेते हैं, परमल वगैरह चौकुस वगैरह, तो थोड़ा सा ये होता है कि खाना अगर एक आध घंटा लेट भी हो जाता है ना, तो मुझे इतनी दिक्कत नहीं होती। और खाना लेट हो ही जाता है छुट्टी वाले दिन मेरा, थोड़ा सा वो ना थोड़ा उसी तरीके से शेड्यूल रहता है। तो खैर कोई बात नहीं। अब मैंने बाल कह रही हूँ, अब मैं ये कहने वाली थी, बालों में मेरे कितना अच्छा कलर आया ना। बाल पतले तो बहुत हो गए, निकल बहुत रहे, लेकिन एकदम प्यारा सा कलर हो गया बालों का ना, बहुत प्यारा सा हो गया। खैर कोई बात नहीं। अब खाना तो मेरा, रोटियां वगैरह मेरी बन गई, और ये इस तरीके से फिर मैं इनकी प्लेट लगा दूँगी, और ये बच्चे और ये इनके पापा वगैरह खा लेंगे। ये देखो दाल है, और दाल थोड़ी सी आज गाढ़ी गाढ़ी है, क्योंकि उन्होंने ना थोड़ी सी गाढ़ी गाढ़ी बनवाई थी। मुझे थोड़ी पतली दाल पसंद है, इन्हें थोड़ी थिक सी पसंद है। तो खैर कोई बात नहीं। उसके बाद मैं अपने
कपड़े भी मेरे सुबह ही धुल गए थे, धूप भी तेज़ थी, तो आज कपड़े 2 घंटे में ही सूख गए। तो बस उसी तरीके से मैं कपड़े अपने उतार रही हूँ, कपड़े वगैरह उतार के फ़ोल्ड वगैरह करूँगी। और बच्चे भी नहाए थे, सारे लोग नहाए थे, तो उस तरीके से कपड़े भी हो गए, क्योंकि नहाना धोना बच्चे घर पे रहते हैं और बेडशीट वगैरह चेंज करो या टॉल वगैरह धुलो, तो उस तरीके से कपड़े हो जाते हैं। कई बार ज़्यादा भी हो जाते हैं, कई बार कम भी हो जाते हैं। खैर कोई बात नहीं, उसके बाद मेरे कपड़े वगैरह मैं फ़ोल्ड करके उसके बाद देखती हूँ क्या करना है क्या नहीं करना है। और बस इसी तरीके से। और आज तो भाई मैं क्या बताऊँ, आप खुद ही देखना, पूरे दिन कुछ ना कुछ बनता ही रहा, कुछ ना कुछ खाते ही रहे। अब उत्कर्ष ने रोने लगा, उत्कर्ष जिद करने लगा कि पापा मुझे ना पिज़्ज़ा खाना है, पिज़्ज़ा खाना। उस मतलब रो गया, खाना भी उसने ऐसे ही खाया, मुझे छुट्टी है, मुझे पिज़्ज़ा खिलाओ। तो फिर कोई नहीं, फिर ये पिज़्ज़ा लाए, चाउमीन लाए। चलो हेलो गाइस, तो ठीक हो, आज हमने चाय, टोस्ट, मैगी, नहीं चाउमीन, पिज़्ज़ा, ऑमलेट, कटोरी सब कुछ लाया है मेरे पापा ने। उत्कर्ष की फरमाइश थी पिज़्ज़ा खाने की, तो अपने पापा से फ़ोन पे ही कह रहा, पापा पिज़्ज़ा लेके आना, घर पे आओ। तो वो फिर पिज़्ज़ा लेके आए। सो बैठ गए, देखो उमंग भी बैठा है। और उमंग हमारा कैसा लग रहा है बताना जरूर। उसके सिर पे आज बाल कट गए हैं, कट गए सारे उतर गए। मत छूना। हाँ, ये थोड़ी चाउमीन भी ले आए, बोले कि चाउमीन भी ले चलते हैं। ये देखिए आप लोग भी आ जाइए, आप लोग भी खा लीजिए। हमें तो खाए नहीं खाए ना, तो जीवन के पेट में रहोगे। सारे लोग बैठे हैं। पिज़्ज़ा है हमारा, सॉस की है, ये चाय भी है साथ में। एक सॉस मुझे दो, सारे सॉस मैं खाऊंगा। ठीक है गाइस, मुझे दो सारे सॉस। छोटी सॉस मुझे चाउमीन में खानी है, छोटी सॉस मुझे पिज़्ज़ा में खानी है, ठीक है? ऐसे नहीं होना चाहिए गाइस। देखो कितनी अच्छी, पता नहीं खा के देखते हैं कि ऐसी बनी होगी चाउमीन। मैं बात दो खाओ तो रुको दो। तो बस हम सब लोग खा रहे थे, अपना एंजॉय कर रहे थे। और उत्कर्ष की वजह से आज चीज़ें आई, मतलब चीज़ें क्या, उत्कर्ष ने पिज़्ज़ा की ज़िद की, तो इसके पापा बोले फिर चाउमीन भी ले आते हैं, सारे लोग यही खा लेंगे। तो मैंने चाय भी आज ज़्यादा बना रखी थी, क्योंकि अब कोल्ड ड्रिंक वगैरह हम लोगों ने, मतलब इन लोगों ने बंद कर दी। मैं तो वैसे कम ही पीती हूँ कोल्ड ड्रिंक वगैरह, तो इन्होंने कहा चाय बना लो, चारों मतलब सब लोग चाय ही पियेंगे। तो मैंने अलग कटोरी में भी ठंडी होने के लिए रख दी थी। और पता है ये हो गया सीधे शाम का समय। अब शाम को आलू के पराठे बनने लगे। आज ना पूरे दिन कुछ ना कुछ मतलब खाने पीने का चलता ही रहा। मेरा दिमाग इतना सा ख़राब हो गया ना, एकदम दिमाग ख़राब हो गया, क्योंकि पूरे दिन सुबह भी खाना उस तरीके से बनाया, फिर दोपहर में चलो बाहर का आ गया, फिर शाम को भी यही हुआ कि ये बोले आलू को, क्योंकि उसमें भी आलू तो खैर रखे थे फ्रिज में उबले हुए, तो ये बोले, मैं तो ये सोच रही थी रसीले आलू रोटी सेक दूंगी, तब ये बोले कि आलू के पराठे बना लो। तो वही है ना, दाल चावल भी थोड़े से रखे ही थे सुबह के, तो वो उसी तरीके से हो गया खाना। फिर मैंने आलू के पराठे बनाया, दिमाग ख़राब हो गया। कई बार ना काम करना किचन का अच्छा भी लगता है, कई बार बोरिंग सा लगने लगता है, क्योंकि काम थक जाओ ना, और थकावट भी हो गई थी। तो फिर बस क्या है, मैंने कहा चलो मन है, और छुट्टी भी थी, कभी कभी ऐसे मौके आते हैं, मतलब छुट्टी वगैरह होती है बच्चों की, तो एक रिलैक्स तो होता ही है, खैर छुट्टी होती है ऑफिस की या बच्चों की, तो उसी तरीके से माइंड भी काम करता है। तो मैंने कहा चलो बना देती हूँ। और आलू के पराठे की रेसिपी तो खैर मैं आपके साथ पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, तो मैंने कोई ज़्यादा इसका वीडियो शूट किया नहीं था, क्योंकि मैंने कहा फिर आप कहोगे कि रोज़ रोज़ बस एक ही चीज़ की वीडियो बनाते रहते हैं, अलग अलग डिशेज़ दिखाएं। तो इस वजह से मैंने ना बस खाली आटा वगैरह मल लिया था, आलू वगैरह, मैंने कहा चलो अब सेक रही हूँ और मतलब पराठों को, तो आपसे बातें भी कर लूँगी और सेकती रहूँगी। और मैं इनको बोल भी रही थी, मैं कह रही थी कि मैं प्लेट लगा दूँगी, आप बच्चों को खिला देना पहले, और उसके बाद फिर ये होता है ना कि बच्चे गरम गरम पहले खा लेंगे, फिर ये खा लेंगे, लास्ट में मैं अपना खा लेती हूँ। यही सोचती हूँ कि जब भी हो तो मैं कहती हूँ पहले बच्चों को खिला दो, क्योंकि बच्चों को थोड़ा ये रहता है ना, खिला दो तो खिला दो, उन्हें तो इतने खाने पीने की अपनी चिंता रहती नहीं है, फिर बाद में वो रोते हैं, उन्हें ये भी नहीं अंदाजा होता है कि हमें भूख लग रही है, चिड़चिड़ाते से हैं। तो बस यही है कि मैं कहती हूँ ना टाइम से खिला दो खाना। तो बस यही है, अब मैं आलू के पराठे बनाऊँगी, और अगले दिन उत्कर्ष का स्कूल भी है, मतलब तो मैं यही सोच रही थी कि थोड़ा सा मैं आलू की स्टफिंग रख भी दूंगी, क्योंकि अगले दिन उसके टिफ़िन के लिए भी एक आलू का पराठा बना के रख दूंगी, क्योंकि वो आलू के पराठे ही मन से खाता है, लंच में स्कूल में लेके जाता है, वरना तो वो कुछ ज़्यादा मन से खाता नहीं, उसका टिफ़िन वापस ही आता है। पर जिस दिन मैं आलू के पराठे उसके लंच में रखती हूँ, उस दिन ज़रूर फिनिश करके आएगा। बाकी की तो उसके 2 पराठे रखो तो एक वापस ही आता है उसका, और कई बार तो 1.5 वापस आता है, आधा ही खा के आता है उसका, यही है।
तो बस अब मैं इसी तरीके से बना दूंगी अपने। और ये मतलब कही रहते, इनका मन था, ये सुबह भी पहले कह रहे थे कि आलू के पराठे ही बना लो, तो मैंने कहा आलू के पराठे चलो बना लूँगी, देख लूँगी। तो मैंने फिर दाल चावल ही बना दिए थे, क्योंकि भिंडी कटी हुई रखी थी फ्रिज में। सब्ज़ी ज़्यादातर मैं ना एक टाइम की कटी हुई रखती हूँ पहले से ही, कि किसी समय जल्दबाजी में। तो मैंने कहा अब कटी हुई भिंडी है, लो भिंडी बना देती हूँ, साथ में दाल बना देती हूँ, क्योंकि दाल चावल बच्चे खा लेंगे आराम से। और भिंडी उत्कर्ष के पापा को भी बहुत पसंद है, मैं भी खैर खा ही लेती हूँ। तो उसी तरीके से अपना हो गया। पूरा दिन ऐसे काम में ही निकल गया, दिमाग ख़राब हो गया मेरा काम करते करते ना। तो मैं इनसे कह भी रही थी, मैंने कहा आज मुझे पता नहीं क्यों दिमाग सा ख़राब हो रहा मेरा काम करते करते। मैंने कहा आपकी उत्कर्ष की छुट्टी है, लेकिन मेरी तो कोई छुट्टी नहीं होती है। हम लोग, हमारे लेडीज़ों की कोई संडे नहीं होता, कोई सैटरडे नहीं होता, हमारी डेली का ही काम है, हमारा डेली का ही घर में ही ऑफिस है, डेली का ही घर में स्कूल है। तो वही है, उसी तरीके से ही हो जाता है कई बार मन पजल्ड सा ना। तो खैर कोई बात नहीं, हर किसी के साथ ही, मेरे साथ ही क्या है। और देखो पराठे मेरे फूले फूले आराम से बन रहे हैं, और बस उसी तरीके से ये लोग खा लेंगे। और पराठे तो खैर बहुत अच्छे बने थे। उत्कर्ष के पापा कह रहा तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया, लेकिन मेरा दिमाग सही हो गया। पराठे इतने टेस्टी लग रहे हैं ना, मतलब पेट भर जा रहा है, मन नहीं भर रहा है। मन की वजह से ऐसा लग रहा है खाते रहो। मैंने तो खैर चाय फिर से रख दी थी, क्योंकि मैंने कहा मैं तो चाय से ही पराठे खाऊंगी, मुझे चाय से ही अच्छे लगते हैं। तो बस अब इनका आराम शुरू हो जाएगा। खाना जल्दी उठो। देखो दोस्तों, हमारे जो होता है बस खाना खाने के बाद बहाने चाहिए, बहाने। और क्या पता जी क्या कहना है, लेटे थोड़ी जी योगा है, खाना खाने के बाद का जो योगा होता है वह हमसे जो कहती हैं। और देखिए अब चौड़े पड़ेंगे आराम से, देखो। अरे उठो, देखो क्या है, बहाने इतने हैं ना हमारे यहाँ दोस्तों, लेटने के बहाने। और कहते हैं खाना खाने के बाद जो ऐसे लेटो तो इससे खाना पच जाता है, इसलिए ऐसे लेटना है। रामदेव भी 5 मिनट के लिए बताता है, 2 घंटा को ना बताता है। उठो उठो उठो। एक तरफ खिसका एक तरफ तो जा रहे हो,